हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो गाइस एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए वही सारी है। गाइस एक बार प्लीज प्लीज सभी लोग कमेंट जल्दी से एक बार गाइस आप लोग कमेंट कर दीजिए, वॉइस क्लियर है। तो सभी लोग एक बार भैया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए यार, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्लास जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज हमारा आईसीटी का जबरदस्त क्लास होने वाला है। तो आज हम लोग आईसीटी को फोड़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग आईसीटी को और अच्छे से समझेंगे। और अभी तक मेरी आईसीटी की 2 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी है कंटेंट में जाओ, वहां पर क्लासेस आपको मेरे नाम की मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, तो जिन्होंने अभी तक हमें व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं। तो ये है आईसीडी। मैं आपको जिनको नहीं बता एक बार बताना समझाना चाहूंगा कि जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है उसके अंदर यूनिट नंबर 8 है जिसका नाम है आईसीटी। भाई जिसका नाम क्या है, आईसीटी है। तो मैं जीतू सर या जीतू भैया, भैया बोलो यार, सर मत बोलो। तो आज हम लोग आईसीटी करेंगे। हम लोगों ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। जो मेरी क्लासेस होती है भाई वो मंडे, मंगलवार और बुधवार होती है। बट कल मेरी क्लास नहीं हुई थी तो प्रियंका मैम ने ली थी। आज मेरी क्लास है, ठीक है। तो आईसीडी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल नहीं हुई थी मेरी क्लास, ठीक है। चलो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें यार गाइस, सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइए। और कैसी चल रही है आप लोगों की यार तैयारियां, कैसी चल रही है? अब समय ज्यादा नहीं बचा हम लोगों के पास। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तैयारियां कैसी चल रही है फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो फिलर फॉर्म का ज्वाइन कर लीजिए कोर्स। सेकंड पेपर का 12 सब्जेक्ट है, आपको आराम से इजिली वहां पर काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें गाइस। और यार लेट मत हो, या फिर आपको पता है कि 7 बजे क्लास होती है, फिर वाई यू लेट, फिर लेट क्यों आना है? और काफी लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ऑफलाइन देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। यार देखो लाइव का मजा ही कुछ अलग होता है। तो लाइव ज्वाइन करोगे ना तो मजा ही आएगा। चलिए अब दोस्तों आईसीटी की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द डिवाइसेस। हम लोग बात करते हैं कि डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है। तो उसको ही आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट क्वेरी होता है भाई तो आप लोग मुझे बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ठीक हूं यार, आई एम फाइन। आपकी दुआ है। आप कैसे हो यार? सर मत बोला करो यार, सर वाला मतलब हूं नहीं मैं, सो डोंट कॉल मी सर। चलिए तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था डिवाइसेस, हम लोग यहां पर कवर कर रहे थे। तो दोस्तों डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी देख लो, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा ओवरव्यू कर रहा हूँ। डिवाइसेस का मतलब होता है हार्डवेयर, ठीक है। देखो डिवाइसेस कभी सॉफ्टवेयर नहीं होगा। डिवाइसेस क्या होगा, एक हार्डवेयर होगा जो हमें हमारे काम को आसान करने में हमारा सपोर्ट करता है। भाई जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, आपका हेडफोन हो गया। ये क्या है? ये डिवाइसेस है। कल क्लास नहीं हुई थी गाइस, ठीक है। तो ये डिवाइसेस है, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग और कवर करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी डिवाइसेस कितनी प्रकार की होती है, मैंने क्लास में कवर किया था। डिवाइसेस कितनी प्रकार की होती है, आंसर दीजिए सभी लोग मुझे। डिवाइसेस कितनी प्रकार की होती है भैया, आंसर दो मुझे। सभी के आंसर आने चाहिए। 4 2। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि जो डिवाइसेस होती है ना गाइस,
वो हमारी 4 प्रकार की होती है। हमने उस स्कूल्स में या बेसिक में पढ़ा होगा 2, इनपुट और आउटपुट। बट अगर हम लोग हाई क्वालिटी में जाए या अगर हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़े तो गाइस ये 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा है स्टोरेज। अब ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, ये भी हम लोग, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आएगा दोस्तों, जहां पर हम लोग कुछ स्टोर करते हैं, जैसे आपका भैया पेन ड्राइव हो गया, आपका मेमोरी हो गया, आपका हार्ड ड्राइव हो गया, ये भी क्या है, ये भी तो डिवाइसेस है ना भाई। स्टोरेज का मतलब होता है कुछ चीजें को स्टोर करना। अभी आपके मोबाइल में क्या है, मेमोरी कार्ड है, यहाँ पर कुछ स्टोर हुआ है, तो वो क्या है, वो स्टोरेज और डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा टाइप से आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। अब दोस्तों प्रोसेस करने में क्या क्या लगता है, हमारा सीपीयू लगता है, हमारा आईसी लगता है, हमारी चिप लगती है। ठीक है भाई, आजकल अगर आप कोई भी चीजें खरीदते हो ना मार्केट में, लाइक कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, तो हम लोग इसको कैसे खरीदते हैं, हम इसको खरीदते हैं कि यार इसका आईसी कितना अच्छा है, इसकी स्पीड कितनी है, उस अकॉर्डिंग हम इसको खरीदते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये पहला है इनपुट डिवाइस, इसको हम लोग समझते हैं, और आउटपुट को भी हम लोग यहां पर समझेंगे। कल क्लास नहीं हुई थी गाइस, मैंने बोल दिया यार, फिर भी पता नहीं क्या चाहते हो यार आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर इनपुट डिवाइस की। कौन बताएगा इनपुट डिवाइस होती क्या है, मुझे उसके एग्जाम्पल मत देना। ठीक है, माइक हो गया, ये नहीं, इनपुट डिवाइस होती क्या है, क्वेश्चन को समझो। मैंने पूछा व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। चलिए आंसर दीजिए मुझे। कमांड कीबोर्ड, देखो यार वही वाली बात आ गई ना, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं पूछे थे, मैंने ये पूछा है ऑर्डर देना। चलो वेरी गुड। देखो इनपुट, इनपुट, ये जो इनपुट वर्ड है ना हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। सिर में आई कम इन, इन मतलब आना। ठीक है, देखो दोस्तों इन और आउट, ये दो चीज, आउट मतलब जो चला गया, जब जाता है, जैसे हम कहते हैं आउट हो गया, आईपीएल चल रहा है भी आउट होते हैं, आउट मतलब चला गया। तो जैसे इनका मतलब होता है दोस्तों आना, मतलब हमने किसको कमांड दिया है, कुछ नया आने वाला है जिसके हम लोग कमांड देते हैं, वो होता है इनपुट। इसको हम लोग थोड़ा टर्म्स में समझते हैं। ए इनपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच ए कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट। हिंदी में इसको मैं समझाता हूं दोस्तों। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है। अब दोस्तों कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर का वो होता है जो एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है जो एक फिजिकल डिवाइस नहीं होती, जो हमारे सिस्टम के अंदर ही होती है। मैंने बोला कि दोस्तों व्हाट्सएप को हाथ में लेना, क्या हम लोग व्हाट्सएप को हाथ में ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि व्हाट्सएप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मैंने बोला एक कीबोर्ड का हाथ में लेना, क्योंकि कीबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर है, आप लोग इसको हाथ में ले सकते हो। समझ रहे हो ना सभी लोग। तो ये क्या है, इनपुट क्या है दोस्तों, एक हार्डवेयर है। भाई आप लोग जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हो वो एक फिजिकल है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। वहां से हम लोग कुछ कमांड देते हैं, वो कमांड को समझता है और उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। समझ में आ गया, यहां तक इनपुट समझ में आ गया गाइस। अब इनपुट के काफी एग्जाम्पल है, आप लोग यहां पर ले सकते हो, आपको पता भी होगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, काफी एग्जाम्पल है आपके। समझ में आ गया। प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि यस सर गॉट इट। अब देखो कीबोर्ड, वेब कैमरा, माउस, स्कैनर, बहुत सारे काफी है। और देखो यार सिलेबस को समझो पहले, जो भी अगर मैं जो भी तैयारी कर रहा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस को समझना स्टार्ट करो। अगर आप लोग सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। पढ़ना अलग होता है, समझना सिलेबस को। यार पहले सिलेबस को देखो कि मुझे कितना पढ़ना है,
मुझे कितनी जरूरत है, उस अकॉर्डिंग हम लोग मेहनत करेंगे। समझ रहे हो, उतनी हम लोग मेहनत करेंगे। यार देखो सिंपल सी बात है, आपको यही नहीं पता कि अब काफी लोग कहते हैं यार अगर नेट एग्जाम की तैयारी करे तो सिलेबस पता होगा। ये गलत है यार, ये बिल्कुल भी गलत है। कोई अगर बंदा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है उसको पता ही नहीं है, और पता नहीं होता है यार। कोई कैसे यार, देखो हवा में नहीं उड़ना है। काफी लोग कहते हैं कि सिलेबस ही नहीं पता, क्या भाई कहते हैं, अरे नहीं पता भाई, तो सिलेबस को समझो। देखो पता होना वो अलग है कि 2 यूनिट होते हैं, समझना अलग होता है कि समझो कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी यूनिट कितनी बार आ रहा है, ये यूनिट मैंने कहाँ पढ़ा हुआ है, कितना डीपली है, कितना हार्ड है, इसको होता है समझना कि मुझे कितना टाइम इसमें देना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं कि हमें मैथ डीए और रीजनिंग काफी हार्ड लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे उसमें कितना समय देना है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता होती ना तो मेहनत करने में और भी मजा आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे दोस्तों आउटपुट। तो मुझे कौन बताएगा कि आउटपुट क्या होता है। इनपुट के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, अब मुझे आप लोग आउटपुट भी समझा दो। प्लीज आप लोग मुझे आउटपुट समझा दो कि आउटपुट होता क्या है। व्हाट इज द आउटपुट। प्रियंका टेंशन मत लो, पहला है ना ये आखिरी होगा, इसमें हम लोग क्लिक करके बाहर 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है, यस रिजल्ट, वेरी गुड। देखो यार इनपुट में हमने कमांड दिया था, आदेश दिए दे रहे हम लोग, तो आउटपुट में क्या होगा, जो भी आदेश आया है वो रिजल्ट कहां देगा। रिजल्ट के लिए हम लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं ना भाई, वो होता है हमारा आउटपुट। देखो अच्छी इंग्लिश है, इन द कंप्यूटर डिवाइसेस। काफी लोग कहेंगे सर हमें पढ़ना भी आता है, तो पढ़ लो भाई, मैं समझा देता हूं। ठीक है, इन कंप्यूटर डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। देखो ये भी सेम लाइन ही कह रहा है भाई कि ये भी क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, जो क्या कर रहा है दोस्तों, आपकी जो प्रोसेसिंग हुई है ना उस ऑर्डर को ये आपके ऊपर दिखा रहा है। जो जो इसको टास्क दिया गया था, जो इसको कमांड दी गई थी, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, और कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। मतलब जो भी आप लोगों ने कमांड दी ना, ये कुछ नहीं कर रहा, बस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपने आदेश दिया था उसका ये काम, उसको ये दिखा रहा है। अब आदेश में आपने अगर लिखा है कि यूट्यूब पे फिल्लर फॉर्म सर्च करे तो फिल्लर फॉर्म ही दिखाएगा। अगर आपने अलग स्पेलिंग लिख दी तो कुछ और दिखाएगा। ठीक है, तो कमांड जो आई है ना, मान के चलो कमांड अगर एक आई है तो एक ही दिखाएगा। एक रियल 100% चीजें ये दिखाता है, कभी भी कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी का मतलब कि अगर आपने जो दिया ना वो दिखाएगा, ये सिंपल सी बात है। या जो उसके बाद डेटा है वो दिखाएगा, क्योंकि ये पूरा एक लॉजिकली काम करता है। ठीक है, यस, ये समझ में आ गया गाइस। गाइस प्लीज समझा दो, बता दो, ये समझ में आ गया। यार आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते यार, अच्छा है अब तो कमेंट करने का मतलब, ऐप पे है तो कुछ कोई भी कमेंट कर सकता है। देखो मैं बोल रहा हूं फिर कमेंट करोगे, अरे मेरे भाई पहले ही कर दिया करो ना। अब और यही बात अभी किसी से चैटिंग की बात हो ना, धमाधम चैटिंग में ऐसे एसएमएस जाएंगे धम धम, खाना खा लिया क्या, हाँ 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 हूं। और यहाँ पढ़ने की बात है तो जोर आ जाता है सभी को। हाथ पैर चलाओ भैया, सफलता ऐसे नहीं मिलती, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद को इरिटेट होती है नहीं होती जब पढ़ते हो, इरिटेट होती है फिर बंद कर देते हो, वो इरिटेट उसको कंट्रोल करना सीखो। अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया ना भाई, सफलता 2 चुटकी अंदर आपके पास आ जाएगी। पर अभी के टाइम पे कंट्रोल करना बहुत बुरा है। इंस्टा चला लिया, यूट्यूब चला लिया, फ्रेंड से बातें कर ली, फलाना ढिगड़ा, वो सब मोह माया भाई, सब धरी की धरी रह जाएगी। दुनिया में डंका उसका बजेगा जिसने अपने आप को कंट्रोल किया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। अर्जुन का मन क्या है, इधर उधर जा रहा था। श्री कृष्ण ने बोला कि भाई मन मत भटका, एक जगह पर रख ले, अगर तू रखेगा ना तो तू जीतेगा। और अर्जुन जीता। सिंपल सी बात है, देखो कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आना चाहिए कंसेप्ट भाई। महाभारत के काल के बने हुए ये,
कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते। तो फॉलो देखो यार, ये एक साथ फॉलो नहीं होंगे, एक एक दिन फॉलो करो। अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज मैं 10 मिनट तक वॉक करूंगा, तो 10 मिनट का अलार्म सेट करो, वॉक करो। थोड़ा गुस्सा आएगा, थकोगे, पर अगर कर गए ना तो खुशी भी मिलती है। कल 11 मिनट का करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीजें करना स्टार्ट करो, ठीक है। और प्लीज दूसरों को कॉपी करके मत करो, ठीक है। ये आपका एक मेन एम होना चाहिए कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। समझ गए? चलो, समझ गए तो आपका भला है, नहीं तो कुछ नहीं भाई। चलो अब देखो, आउटपुट सिंपल से इसने समझाया हुआ है कि भैया आउटपुट क्या करता है, डिवाइसेस को, आदेश वाली चीजों को दिखाता है। देखो जैसा आपका प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई, ये सब क्या है, ये आउटपुट है। अब ये अगर मैं आगे चलूं, ये मेरा क्या है, मॉनिटर। तो सबसे पहला भैया सबसे यूजफुल आउटपुट आता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर को आप एक स्क्रीन भी बोल सकते हो दोस्तों। ये क्या स्क्रीन है, आपका जो भी रिजल्ट होता है, अभी आपकी मोबाइल में जो स्क्रीन चल रही है वो भी एक आउटपुट है। आपका लैपटॉप, पीसी, टीवी, हर जगह स्क्रीन है, ठीक है। तो ये क्या है, रेलवे स्टेशन पे गए ऊपर स्क्रीन आती है, एयरपोर्ट पे गए स्क्रीन आती है या नहीं आती कि इतनी गाड़ी इतने समय पे जाएगी, तो ये मॉनिटर होता है दोस्तों। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन दिखाता है, मतलब जो भी आउटपुट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और सबसे मेन, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर जो आउटपुट है भाई, वो मॉनिटर ही है। क्योंकि मॉनिटर मतलब आप अंधे हो गए, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा भाई। अगर आज आप मान के चलो मैं बोलूं कि आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको मोबाइल बंद कर दो, कुछ तो पता ही नहीं चलेगा, आपको सुनाई देगा। हम लोग पुराने काल में चले जाएंगे, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया। अब मॉनिटर क्या करता है दोस्तों, मॉनिटर क्या प्रिंसिपल है जो आउटपुट आपको दिखाता है, इसको दोस्तों वीडीयू बोला जाता है। एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में वीडियो की फुल फॉर्म लिखो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीओ, वीडीओ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सिंपल सी बात है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लिखो यार, क्या यार, 30 लोग हैं अभी ना, 31 है भाई, लिख दो। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर तू पास हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, ठीक है। हाँ, मतलब पास अगर हो जाओगे तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी ना वो। चलिए अब देखो दोस्तों, टीवी के अंदर भी एक प्रकार होता है टीआरटी, सीआरटी। सीआरटी होता है दोस्तों, सीआरटी होता है ये एक अलग से, बिल्कुल आपने आप काफी बार इसे टीवी देखी होगी, मोटी वाली देखिए आपने। पुराने जमाने में आपके दादा या मामा या हमारे तो थी, जब मैं 9th क्लास में था, जब जाके हम लोगों ने इसको, वो आता है ना ये दिवाली पे सफाई वाला, उसको बेची दी भाई। वो भी एक फील अलग ही आता है, जब दीपावली की सफाई होती है, वो आता है ना कचरे वाला, उसको बेच दी। उसने भी बेची नहीं, उसने सही करवा ली बाद में। ये टीवी आती है बहुत पुरानी, आपने देखोगा आगे से ऐसे ना, ये ऐसा होती है, ऐसे ऐसे वाली। या आपके पुराने कंप्यूटर होते हैं, या आप बैंक में गए तो ये होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरटी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये दोस्तों, ये जो बेस ट्यूब पे बेस होता है, ट्यूब पे काम करता है। ये जो है ना, ये इसकी ट्यूब पे है, ये ट्यूब पे काम करता है, ठीक है। ये ट्यूब पे काम करता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पुरानी थी, बस इसके जो पिक्सल देखो, स्क्रीन किस पे काम करती है, पिक्सल पे काम करती है दोस्तों, पिक्सल है सारे। ये अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे पिक्सल है, धीरे धीरे, और 7-8 यहाँ पर कलर है, उन कलर से बन के एक पिक्सल बनता है। तो किस पे काम करता था, ये ट्यूब पे काम करता है। अब इस ट्यूब में देखो कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कुछ पिक्सल होके काम करता था, ठीक है। पुराने टाइम की है, बहुत पुराने टाइम की है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद हमारा, अगर हम लोग बात करें, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है मॉनिटर आ गया हमारा, सीआरटी का, और फ्लैट पैनल आ गया, ठीक है। हमारे क्या आ गया, फ्लैट पैनल आ गया, जो अभी बिल्कुल फ्लैट आता है, जो आपकी एलईडी, एलसीडी आती है, ये क्या है, ये फ्लैट पैनल कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, फ्लैट पैनल। ये वाले की बात कर रहा था मैं, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो अभी, ठीक है। ये कंप्यूटर में काफी जगह देखा जाता है, पर इस टाइप की टीवी भी आती थी बहुत पुराने जमाने की। किस किस ने इसको देखा हुआ है, पुरानी वाली जो टीवी की मैं बात कर रहा हूं, किस किस ने देखा हुआ है इसको। मैंने उसके अंदर मेरा फेवरेट शो शक्तिमान देखा हुआ है पूरा। शक्तिमान 12 बजे आता था भाई, मैंने तो देखा हुआ है, ठीक है। वो जो मजा है ना शक्तिमान वाला, वो अभी की मूवी मुझे दे ही नहीं सकते, ठीक है।
यस हमारे, चलो घर में भी होगी काफी लोगों के, ठीक है। ये अब देखो, अब एक और आजकल चल गया दोस्तों प्लेस्मा मॉनिटर। अभी प्लेस्मा मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, फ्लैट स्क्रीन होती है, बिल्कुल फ्लैट, जैसा भी आप लोगों के पास होगी एलईडी एलसीडी, ये इसका ही पार्ट होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो फ्लैट होती है, ठीक है। ये लिक्विड बेस पे होती है, इसके अंदर थोड़ा पानी सा होता है, ये लिक्विड है, ठीक है। ये सारा काम जो बेस होता है ये लिक्विड से चलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं भैया प्रिंटर की। प्रिंटर की दोस्तों एक आउटपुट है, देखो काम कैसे करता है। आपने जैसे स्कैनर हम लोगों ने पढ़ा था, सॉफ्ट इनपुट के अंदर स्कैनर होता है, स्कैनर क्या करता है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब प्रिंटर क्या है, उसको आउटपुट उसको बाहर निकालता है, बाहर फेंकता है भाई। प्रिंटर क्या करता है, उसको प्रिंट करके उस डेटा को एक पेपर के अंदर आउटपुट में निकालता है भैया। वो कुछ भी हो सकता है, इमेज हो गया, कोई भी पीडीएफ हो गई, आपका एडमिट कार्ड हो गया है ना, ये सब चीजें बाहर आती, शादी की फोटो हो गई, ठीक है, ये सब है। समझ में आ गया। चलिए, अब प्रिंटर में बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों इंकपेड प्रिंटर। इंकपेड प्रिंटर क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। इंकपेड प्रिंटर क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। आंसर दो गाइस। इनपेड, देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, द इम्पेड प्रिंटर करेक्टर आर द प्रिंट ऑन द रैंडम विच द दैट इज स्लैम ऑन द पेपर। दोस्तों ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ये प्रिंट करता है, उसके बाद पेपर को तोड़ दिया जाता है। मतलब अगर आपने अगर आप लोगों ने इसे लंबा पेपर देखा होगा, बिल आते थे पहले, बिल आते हैं आपके, या एलआईसी का, ये सभी लोगों ने एलआईसी के बिल आते थे पहले, तो ये क्या करता है, आधा प्रिंट किया फिर उसको कट कर देता है, कट करके ये करता है। अगर आपके बिल आए होंगे या आप लोग कहीं भी अगर आप लोग मेट्रो में जाते हो तो ठीक है, वो बिल आता है जो ऑटोमेटिक कट जाता है, जो फाड़ देता है, वो ये प्रिंटर होता है इम्पेड प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पेड के भी दोस्तों चार प्रकार होते हैं। इम्पेड जो प्रिंटर है उसके कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। डॉट, वाइल, लाइन और चेन। कितने प्रकार के, चार। एक बार सभी लोग प्लीज चारों के नाम यहां पर लिख दो। डॉट, मैट्रिक्स, व्हील जो एक पहिया घूमेगा, लाइन और चेन प्रिंटर। चारों के एक बार प्लीज मुझे नाम कमेंट बॉक्स में चाहिए। यार कमेंट में लिखो भैया, जब भी मजा आएगा यार क्लास का। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स। डॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये डॉट है। तो डॉट से आपको पता चल ही गया होगा कि जो डॉट डॉट करके टाइप करता है, ठीक है। और ये है आपका यहां पर दोस्तों व्हील। व्हील ये पहिया है जो घूमेगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रिंट करता है। लाइक ए, आप लोग अगर कोर्ट में गए हो आप कभी, तो ये प्रिंट करता है, मतलब एक जो ये लोहे का है, इसके अंदर एक वर्ड प्रिंट है, मतलब इसके अंदर ए है, तो ये जब भी पेपर पे पुट होगा, लगेगा, तो ए टाइप हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, बैंकों में आप लोग गए होंगे या कोर्ट में ये काफी यूज होते हैं, ठीक है। इसको टाइपर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों लाइन प्रिंटर। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को प्रिंट करता है। ये काफी यूज होता है, अभी भी होता है। अगर आप लोग रेलवे में गए होंगे तो रेलवे का जो डेटा आता है या बैंकिंग का जो डेटा आता है, ये अगर आप लोग एक साथ पूरा अपना, अब तो पीडीएफ चल गया, पहले पीडीएफ ही नहीं था, तो ये यूज होता है काफी बार, ठीक है। यस, अब हम लोग बात करेंगे नॉन इम्पेड प्रिंटर की। मुझे ये बताओ कि इम्पेड प्रिंटर अच्छा होता है या नॉन इम्पेड प्रिंटर अच्छा होता है। आंसर दीजिए गाइस मुझे, कौन सा प्रिंटर अच्छा होता है, इम्पेड या नॉन इम्पेड। आंसर दो गाइस।
देखो दोस्तों, जो सबसे फास्ट होता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्यों दोस्तों, ये क्या करता है, द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करेक्टर विदाउट द यूज टू रिपेंट। दोस्तों ये जल्दी जल्दी प्रिंट करता है। जो हम लोग आजकल नॉर्मल प्रिंटर यूज करते हैं, अगर आप लोग फोटो कॉपी कराने जाते हो या आपने एडमिट कार्ड निकाला, तो ये नॉन इम्पैक्ट होता है भाई, ये काफी फास्ट काम करता है। तो एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, सुनीता पाल हो या शुभम हो, सबसे पूछा जाएगा कि सबसे फास्ट कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा होता है, तो बता देना नॉन इम्पैक्ट होता है भाई। ठीक है, 2 नंबर आपको दान में कर देगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हे दोस्तों कोई प्लोटर के बारे में। अब प्लोटर भी क्या होता है दोस्तों, एक कोई प्रिंटर वाली चीजें ही होती है। आप लोग अगर आज कुछ भी छपवाते हो, ठीक है, बड़ी बड़ी हम चीजें प्रिंट करवाते हैं, हाई क्वालिटी में हम लोग अगर प्रिंट करवाते हैं, बैनर हम लोग कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, तो वो प्लोटर के अंदर ही होता है, जहां पर एक बड़े पैमाने पे काफी कुछ प्रिंट होता है। ठीक है, यस गाइस। इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्टर। भाई मूवी देखने कौन कौन गया है, सभी लोग गए होंगे ना मूवी। यस, ये पुष्पा 2 आ रही है, ठीक है, पता चली होगा। तो मूवी हम लोग देखने जाते हो किस पे होता है, प्रोजेक्टर पे होती है, पुरानी वाली, अब तो नहीं होती, अब तो सीधा सारा काम गया। तो प्रोजेक्टर पे होता है, जहां पर होता है दोस्तों स्क्रीन चलती है, वहां पर भी हमें आउटपुट ही दिखता है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग भी वीडियो देख पा रहे होंगे, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, ये पूरा वीडियो बेस पे होता है। पीछे से डिवाइस होती है, वो सीधा फ्लेक्स मारते है, लाइट मारते है और अपनी वाइट स्क्रीन पे होता है। अब तो ये इजीली आपको है ना अमेजोन पे भी मिल जाता है, 5-6 हजार का मिलता है। अगर आपके पास वाइट स्क्रीन है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मूवी तो देखी होगी यार, देखते हो ना मूवी तो, बिल्कुल देखनी चाहिए मूवी। ठीक है, मूवी देखा करो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्पीकर, हेडफोन। ये भी क्या करते हैं भैया, ये भी तो हमें साउंड ही देते हैं ना। आपका स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ये क्या करते हैं, जो हम लोगों ने माइक से आवाज दी है, ये लोग कहां सुनेंगे, स्पीकर से तो सुनते हैं ना। बिना स्पीकर के आप लोग आवाज सुन सकते हो, नहीं सुन पाओगे। ठीक है, स्पीकर की नीड ही होती है। हेडफोन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फुल फॉर्म, यहाँ पर जो मॉनिटर है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है CRT और एक होता है LED। ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है CRT और एक होता है LED। ये दोनों प्रकार होते हैं जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब मुझे बताओ तो आउटपुट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है गाइस, आउटपुट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है? देखो कमेंट किया करो, कमेंट के बिना काम नहीं चलेगा गाइस, सच्ची बता रहा हूं मैं। कमेंट करना सीखो, बोलना सीखो। समझ में आ गया? वेरी गुड। PDF अपलोड हो जाएगी अभी, यू डोंट वेरी। और अब जो मेरी अगली क्लास होगी होगी मंडे को, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। और एक बार मुझे प्लीज फीडबैक बता दो पूरे फिलर फॉर्म का क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या क्लासेस सही चल रही है, पूरा ओवरव्यू, जो भी आपके मन में फीडबैक है या जो भी कमियां हैं आप लोग को प्लीज शेयर करो यार। देखो ये कमियां होगी ना, जब भी हमें पता चलेगा कि बाहर लोग हमारी क्या बातें कर रहे हैं, जो फ्री वाले जो बच्चे वो क्या बातें करते हैं। जो भी एनीथिंग आपके पास फीडबैक है प्लीज शेयर कीजिए गाइस। और मुझे भी आपकी फोटो यहाँ चाहिए। सेम टाइम पे क्लास होती है यार, देखो टाइमिंग चेंज नहीं होगा, सेम टाइम पे हमारी क्लासेस होगी। देखो यार यूट्यूब का जो लिंक है ना गाइस, वो आपके यूट्यूब पे आ जाता है। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है भाई, पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस है वो तो स्टार्ट हो गई ना यार। एक बार मुझे प्लीज सभी लोग फीडबैक शेयर करो ना यार, कि क्या सीन है क्या नहीं है। नोट्स आपको आ ही रहे हैं, वीडियो जो लेक्चर होता है वो आपके पास आ ही रहे, तो फिर क्या है। नहीं, अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग जब डाउनलोड करते हो ना उसको, डाउनलोड के बाद वो डेटा के अंदर शो करेगा ही करेगा। अब प्रिंट आउट तो यार देखो ये चीज अलग है, ऐसे मैंने मेल डाला है आगे, प्रिंट आउट का आई थिंक हो जाएगा। देखते क्या सीन होता है। मॉक टेस्ट है ना यार, मॉक टेस्ट है। अगर आप देखोगे फर्स्ट पेपर में करीब 9 से 10 मॉक टेस्ट है आपके। ठीक है, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट है वहां पर आपके।
सब कुछ सही है तो अच्छा बात नहीं, अब पढ़ो। ऑल द बेस्ट गाइस, और हम लोग मिलेंगे मंडे को। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और फिलर फॉर्म को ज्वाइन करते रहो। सब मिलेगा, सोशियोलॉजी के भी एमसीक्यू में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड वी वांट JRF गाइस।